हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एमएस स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक चैप्टर प्रस्तावना को एक नए अंदाज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे आप लोग देखिए और लाभ उठाएं। इस चैप्टर से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं आज के पहले चैप्टर की ओर। दोस्तों, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़कर टेलीग्राम से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका की संविधान से लिया गया है और हमारे प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मतलब प्रस्तावना हमारे संविधान में होगा, यह अमेरिका से लिया गया है और जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। यह जो प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। यह प्रश्न अनेकों एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और याद कर लें। आगे चलते हैं, हम अपने प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो प्रस्तावना है वह इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस प्रकार से आगे देखते हैं। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में समर्पित किया गया था। मतलब इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। यह हमारे हिंदी माह के अनुसार मार्गशीर्ष मतलब अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी, जो विक्रम संवत 2006 थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इससे संबंधित मुख्य बातें।
यानी प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत के लोग हैं। यानी प्रस्तावना के अनुसार हमारे समस्त शक्तियाँ जो है, संविधान में वर्णित समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नोट: प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। भारतीय संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना होगा, और जब प्रश्न में B.R. अम्बेडकर लगा हो तो इसके अनुसार, यानी B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। यानी B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और सीधे संविधान की आत्मा पूछा जाए तो प्रस्तावना इसका सही उत्तर होगा। इस प्रस्तावना का विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तावना में कुछ शब्द है जिनका क्रम बार बार अनेकों एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। तो इस शब्द को आप क्रम अनुसार देख सकते हैं। इसमें 5 शब्द है। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य या गणतंत्र। यानी इस प्रकार ये 5 शब्द निश्चित रूप से याद कर ले, वो भी क्रम से, क्योंकि ये बहुतों परीक्षा में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस प्रस्तावना का उद्देश्य, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला न्याय, दूसरा समानता, तीसरा स्वतंत्रता। तो इससे भी बहुत सारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। हाल ही में बिहार दरोगा पीटी में न्याय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि इनमें से भारतीय संविधान के प्रस्तावना अनुसार कौन सी न्याय नहीं दी जाती है। तो ये 3 ऑप्शन के अलावा एक चौथा ऑप्शन भी हो सकता है जो हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें पहला शब्द है सामाजिक, यानी हमारा जो न्याय है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकता है। यानी प्रस्तावना द्वारा प्रस्तुत 3 न्याय जो भारतीय जनता को मिलता है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। समानता, तो भारतीय जनता को या नागरिक को 2 प्रकार की समानता दी गई है। पहला प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। यानी प्रस्तावना के अनुसार भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह प्रस्तावना के अनुसार ही भारतीय जनता को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना के अनुसार दी गई हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो
परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 का निर्णय। यूनियन मतलब संघ, ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का निर्णय। तो इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। तो इस निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अर्थात सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। यानी 1957 का यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल निर्णय के अनुसार यदि प्रस्तावना की अवहेलना होती है तो हम अदालत में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, बेरुबारी संघवाद 1960 का निर्णय। तो इसका मुख्य बिंदु, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। विधायिका यानी संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस कारण हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। यानी संविधान का वैसा शब्द जिसे हम नहीं समझ सके तो उसके लिए हम प्रस्तावना का विश्लेषण करेंगे, उसी से उस शब्द का व्याख्या हमें मिलेगी। नेक्स्ट, तीसरा इसका नियम देखते हैं। तीसरा कानून, सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तो इस नियम में, इस निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया। प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, जिस कारण इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। यानी संसद संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत भी दिया गया। तो देखते इसमें क्या है। संसद प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचा सिद्धांत के अनुसार संसद प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। हाँ, वैसा संशोधन कर सकती है जिससे संविधान की मूल ढांचा में कोई परिवर्तन न हो, केवल उसका स्वरूप बदले। यानी मूल ढांचा सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि उसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन न हो, केवल उसका स्वरूप बदले। तो इसी संशोधन के तहत, इसी निर्णय के तहत संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हुआ था। यह प्रश्न भी बार बार अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, जिसे आप भली भांति याद कर लें। तो इस संशोधन के अनुसार, 42वां संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा राष्ट्र की अखंडता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और राष्ट्र की अखंडता। इस प्रकार प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका जवाब आएगा तो इसी प्रकार से कुछ अलग ढंग से आगे भी वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर